इसीलिए जो है जिस साल हाजी का हज सही हो जाएगा उस साल सारी दुनिया में दीन फैल जाएगा। इतना सुपर पावर है वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज जो है अल्लाह ताला उनको बुलाता है जो अल्लाह के पास पहले से लब्बैक कह चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लब्बैक पुकारा था तो जितने लोग लब्बैक कहते, जितने बार कहते वो बराबर जाते रहेंगे। वो अल्लाह ताला जो है वो सिलसिला बाकी रहा है। अब हज को जाने से पहले अल्लाह हज को क्यों बुला है? हमें अवार्ड देने बुला रहा है। अवार्ड क्या है? अल्लाह मग़फ़िरिल हाज वलिमन इस्तग़फ़र अल्लाह। अल्लाह हाजी की मग़फ़िरत फरमा, हाजी जिन जिन के लिए दुआएं मग़फ़िरत उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। ये अवार्ड मिल रहा है, ये सबको नहीं मिल रहा है। मुस्तजाब दावत बना के बुला अल्लाह ताला। अब जाने से पहले हम भी देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के तरफ अवार्ड मिलता है तो अवार्ड लेने से पहले वो क्या करता है? अपने साथियों से पूछता है मेरी कटिंग बराबर है क्या, मेरी सेटिंग बराबर है क्या, मेरी फिटिंग बराबर है क्या। 25 बार पूछता, 25 बार आईने में देख ले रहा है। किसके पास जा रहा है? जिसकी कोई गारंटी नहीं। हम जब अहकामुल हाकिमीन के पास तो जाने से पहले अपने आप को बनाकर जाएं, अच्छी सिफात अपने अंदर पैदा करके जाएं ताकि अल्लाह खुश हो जाए। सबसे पहले वो बंदों के हुकूक वो पहले अता करके जाएं। बैतुल्लाह में जो हजर अस्वद है उसके अंदर दो कैपेसिटी है, दो ताकतें हैं, एक लेने की, एक छोड़ने की। समझ रहे? एक लेने की, एक छोड़ने की। अल्लाह के बंदे के हुकूक अदा करके गया, इस्तिलाम कर रहा है तो इसके छोटे मोटे ले लेता है। अल्लाह ना करे भाइयों के, भानों के, सालों के, सालियों के, सास के, ससुरा के, सबके लूट लिया। एक प्लाट को 10 लैंग्वेज डाला, झूठ बोलिया, कम तोलिया, धोखा दिया। खाली हाजी का लिस्ट, हाजी का लेबल लगाने के लिए जा रहा है, जैसे इस्तिलाम कर रहा है तो दूसरे गुना उसके ऊपर छोड़ देता है जिसकी नहुसत से वो मक्के में रहकर मक्के में नमाज़ तक नहीं पढ़ता। अब बताओ जो नमाज नहीं पढ़ता भाई तवाफ क्या करेगा? क्या करेगा? फिर गया आया वापस के बाद पहले छोटा करता है, बड़ा करता है। पहले कम सताता है, ज्यादा सताता है। पहले कम मारता है, बीवी को ज्यादा मारता है। हज की कबूलियत न होने की अलामत है। इसलिए फरमाया कि जाने से पहले अपने आप को बना लो, किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, उसकी सोहबत में रहकर उसकी अपनी कमजोरियां बताओ, बताकर उसे दुरुस्त करो। जैसे जिस्मानी डॉक्टर हैं वैसे रूहानी डॉक्टर भी हैं, रूहानी डॉक्टर भी हैं। तो रूहानी डॉक्टरों को भी, रूहानी डॉक्टरों को भी दुनिया में मौजूद है। तो उनके पास जाकर अपनी बीमारियां दूर करें। फिर बीमारियां जब दूर हो जाएंगी फिर बैतुल्लाह जाएंगे तो इंशाल्लाह हम पाक घर में जाकर पाक होकर आएंगे। पाक घर को जाकर पाक होकर आएंगे। जी समझे? पाक घर को जा रहे हैं, अपने अंदर को पाक करके जाएं। फिर जाकर अल्लाह के साथ बैतुल्लाह के सामने खड़ेंगे तो बैतुल्लाह भी खुश होता है, हजरत अस्वद भी खुश होता है, अल्लाह सबकी तरफ मोहब्बत डालता है। नहीं है तो उसका उल्टा हो जाता है। इसलिए हमारे हजरत जी यूसुफ का रहमतुल्लाह ने फरमाया था, जिस साल हाजियों का हज सही हो जाएगा उस साल
सारी दुनिया में दीन फैल जाएगा। उतना सुपर पावर हज वाला अमल, उतना सुपर पावर। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं हुज्जाज किराम से कि जाने से पहले दावतां खाने से बजाय, ये समझाएं कि दावतां भालियां के सालियां के इनके दावतां खा खा के मुसंडे होने के बजाय दावतां बिल्कुल अवॉइड करें और खुला बोले अब इंशाअल्लाह दावत आकर एक घर में 3 दिन रहकर खाएंगे बोलो, आज उनकी बिल्डिंग शेप हो जाती, समझे? तो खाना आकर खाएंगे, खाकर नहीं जाएंगे, ये जरूर से बताना। और बच खाओ, वरना खा खा कर कहाँ रहता है हमारी अजीजा में बिल्डिंग रहती है। हाँ कौन थी बोलती नहीं भाई यहाँ का 1 लाख का सबब कते, वो कते में यहाँ नमाज पढ़ लग रही जाते नहीं। हालांकि 120 रहमतें बैतुल्लाह पर उतर रही, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 20 नमाज पढ़ने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 बैतुल्लाह को देखने वालों के लिए, तो 120 रहमतें उतर रही। ये अब यहाँ अजीजा में कहाँ उतर रही हो? ये कब वो किसके लिए था मालूम? एक बार तो उम्र में था रमजान में, तो एक मुकामी बुजुर्ग थे हमारे साथ एतकाफ में, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुकामी लोगों से कहा कि तुम ईद की नमाज को मत आओ, अपने अपने मोहल्ले में पढ़ लो, तुमको भी 1 लाख का सवाब मिलेगा। उनको है, हमारे लिए। हमें जहां तक हो सके पूरी कोशिश करें हमारी नमाज हरम में हो, तो इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह कुछ बनकर आएंगे, बना कर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह उम्मत को फायदा होगा। बस आने के बाद हज कबूल हो जाए और उम्मत को फायदा पहुंचे, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, उम्मत का फिक्र उस हजम का वहां से लेकर आए रोज़ा हदस से। ये चीजें बार बार नहीं मिलती, ये लम्हे बार बार आया नहीं करते, उनसे लेकर, उनसे मिलकर, तड़प कर, रो रो कर। अब एक मुसीबत हो गई, बांद्रे के हाथ में नारा मेरे से कहा मोबाइल क्या हूँ, पकड़ ले पकड़ा, कहाँ जाए से? मैं कई मरतबा देखा भाई, कई लोगों को वो बाबू सलाम के पास कदम रखते ही जो रोना शुरू करती है, पूरी उनकी दाढ़ी, उनके पेट गिर जाता है, तर होती तड़प तड़प कर। अब यहाँ क्या हूँ पकड़ ले जा रही, क्या कदम निशानियां हो रही हैं। लेफ्ट साइड रेस में जो है ग्रामन कातिबीन हमारे निशाना पकड़ ले कुछ ही, वो क़यामत में बताएंगे क्या कितना करे, क्या करे, कैसा करे, बोल को वो सबका हिसाब देना वहां। यहाँ जो है इससे बचें, हरगिज़ मोबाइल इस्तेमाल न करें, और मोबाइल में गाने हैं तो गाने खत्म करें। इस तरीके से तक़वे के साथ, तहारत के साथ जाकर आएंगे तो इंशाअल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। खाली वहां से बैठ को पूरी वीडियो भेज रही, मैं यहाँ जा रहा हूँ, 6वां चक्कर, मेरा 7वां चक्कर, मेरा 4था चक्कर का हो रहा, चक्कर खत्म हो रहा, सो 10वीं चक्कर हो रहा, अंदर का चक्कर नहीं हो रहा है। ध्यान के साथ चक्कर लगाना, 7 चक्कर भी वीडियो के साथ नहीं, फोटो के साथ नहीं। तो इसका एहतमाम करें, वरना हमारा अमाल बर्बाद करके आ रहे हैं हम लोग। बस मैं गुजारिश करता हूँ हाजी साहबों से कि इस पर खास तवज्जो दें कि हमारा हज सही हो जाए। मन हज लिल्लाह, हज अल्लाह के लिए करना है, सो वीडियो के लिए, दिखाने के लिए। फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलगथहु, वो कोई गुनाह का काम ना करे, ब्याही की बात ना करे, वो ऐसा वापस लौटाएगा जैसा माँ की बेटी भी बाहर निकला। इसकी मैं गुजारिश करता हूँ। जो बेंगलोर की ट्रेनिंग है, ये 1 दिन की ट्रेनिंग 3 दिनों तक रहेगी। यानी मुख्तलिफ कवर नंबर्स जो हैं, वो मुख्तलिफ कवर नंबर्स हम पूरे बेंगलोर के लगभग 3000 हाजियों को 3 दिन डिवाइड करके इनको 2-2 डिस्ट्रिक्टों को हमने ऐड किया है। टुमकुर, रामनगर, बेंगलोर रूरल, चिकबल्लापुर और कोलार, इस तरह 2-2 डिस्ट्रिक्टों को ऐड करके हर रोज लगभग 1300 हाजियों की जो है हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग वही, उनके आजकल हालात इतने अलग हो गए हैं कि शिद्दत से जो है डिजिटाइज होता जा रहा है जमाना।
पिछले साल जो हालात थे वो हालात इस साल नहीं है, बहुत ही अलग किस्म के हालात हैं। नए नए चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत दिन ब दिन रिजिड होती जा रही है और हमारे हाजी रिलैक्स्ड है, तो इसीलिए उनको इन तमाम बातों की आगाही। ऐसे तो हम 27 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर साल जो हालात बदल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम इन तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं। यानी उनके घर से निकलने से लेकर हवाई जहाज का सफर, मदीना, मदीने की जियारत, फिर वहां से मक्का, मक्के से जो है हज के 5 दिन, मीना, मुजदलिफा, अरफा, फिर उसके बाद वहां से वापसी, ये तमाम चीजों को जो है ना हम मद्देनजर रख के ये ट्रेनिंग देते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होती है। पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो इस साल जो है ज्यादा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस साल बीदर हुई है, गुलबर्गा हुई है, विजयनगर हॉस्पिटल में हुई है। अब यहाँ पर 3 दिन है, उसके बाद 15 तारीख को शिवमोगा है, शिवमोगा के बाद जो है 17 तारीख को धारवाड़ पे है और उसके बाद जो है 21 तारीख को मैसूर में है। इस किस्म से हम इस बार दे रहे हैं। कर्नाटक हज कमेटी के तहत हज 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बेंगलुरु में 3 रोजा तरबियती कैंप का आगाज हुआ है। हर दिन 1000 से जायद आज़मीन हज को तरबियत फराहम की जा रही है। हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू की सदारत में बड़े पैमाने पर हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। इस मौके पर जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने ऐलान किया कि हर साल की तरह इस बार भी हज कैंप के दौरान मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से लंगर का एहतमाम किया जाएगा। जी हां, मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से आज़मीन हज के रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब, हज वॉलेंटियर्स और बेंगलुरु के हज भवन आने वाले सबों के लिए वसी पैमाने पर लंगर लगाया जाएगा। हर दिन 25 से 30 हजार लोगों के लिए लंगर रहेगा। दोस्तों, इसी माह 28 अप्रैल हज परवाजों का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। 29 अप्रैल को पहली परवाज बेंगलुरु से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। 29 अप्रैल से 15 मई तक परवाजें बेंगलुरु से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होंगी। इस बार कर्नाटक रियासती हज कमेटी के जरिए 8000 से जायद आज़मीन को हज की सआदत हासिल होगी। सफर हज के पेश नज़र हर साल की तरह इस बार भी कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। 12, 13 और 14 अप्रैल तक जारी रहने वाले इस तरबियती प्रोग्राम में कर्नाटक हज कमेटी के रुकन और मारूफ आलिम दीन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मशहूर मौल्लिमुल हुज्जाज, वजीफ़याब KS ऑफिसर एजाज अहमद व दीगर उलमाए कराम 3 रोज़ा हज तरबियती प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं और आज़मीन हज को सफ़र हज की मुकम्मल तफसीलात और मनासिक हज की मालूमात फराहम कर रहे हैं। न सिर्फ कर्नाटक रियासती हज कमेटी के जरिए जाने वाले आज़मीन बल्कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाले आज़मीन भी इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा कर रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू साहब से गुजारिश करता हूँ हमारे मेम्बरान को जो है ना जी हाँ समझ गया। देखो हज कमेटी से नहीं, किससे भी नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट तुम ना अलॉट करती है। एक बार हो गया तो किस्मत, डबल हो गया तो डबल किस्मत। जरे जने 2-2, 3-3 बार भी गई, जरे जने हमको मिला नहीं हमारी किस्मत। शुक्रिया। हाँ, ये फॉरेन एक्सचेंज का बोले थे, उसमें कुछ यही से जी
सूटकेस को मिला आपको 20 मिनट। जी देखिए देखिए, अब आपको 20 मिनट जो है रैप कर सकते जाता, एड्रेस दिखे जैसा रैप करो। अस्सलाम 10 किलो डालते तो 40 हो गया। कैसा मतलब 30 में 10 LRT हो गया तो गए पैसे पहुंच में करो। तो आप डिफरेंशिएट करके बताया वुमेन कौन सी चप्पल पहन सकते हैं या आप जो है शूज पहन सकते हैं, मगर जहां तक मर्द हजरात का सवाल है, आपको ये हड्डी दिखना चाहिए। इस किस्म का बेहतर इस 2 डिग्री है, अभी हमें 30 पर 8 नहीं, ये हालत है। वहां पर 50 पर 1 50 पर 2 चल रही है, तो वहां पर आपको मीना में चप्पला के दुकाना नहीं। इस वास्ते अगर इत्तेफाक से वो मशायरा रीजन में अगर चप्पल फट गया तो हमारी हालत की बेहालत हो जाती है। ये उनके बहुत सारे लोग एक जगह पे अकोमोडेट करते हैं सोने के लिए। कहता हूँ सही सवाल मेरा है जी, आप कंपल्सरी बोल रहे हैं कि 2 सूटकेस 20 केजी का। अच्छा, अगर मैं एक सूटकेस रखूं, एक ट्रॉली बैग रखूं और एक हैंड बैग रखूं, इट्स ओके, बट देख ये सूटकेस खाली ले जाओ। कई लोग तो वहां से तुम्हें जानी माजा भी खजूरा डाल लगाती, उसके वास्ते खाली लग जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حجاج کرام, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक सफर के लिए हमारा इंतखाब के लिए फरमाया कि इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि तुम पर अपने अपने औकात पर नमाज फर्ज कर दी गई है। ज़कात के लिए वो आतुल ज़कात, रोजे के लिए कुतिबा अलैकुम, लेकिन जहां हज का मामला आया तो अल्लाह